ट्रिपल फोर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। अमीना मकसूद भट्ट, आपने मुझसे हेल्प मांगी थी कि ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो इंडिया से बाहर के लोगों के लिए मेरे पास इतनी सुविधा नहीं थी जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकती उस तरह से। लेकिन मैं आपके लिए जो है रीडिंग की वीडियो बना रही हूँ। आपने क्वेश्चन किया था, आप अपने करंट पार्टनर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से आपने मुझसे हेल्प मांगी। तो आज ये वीडियो आपके लिए है। रीडिंग जो आपने क्वेश्चन किया उसके आज मैं इसका आंसर दूंगी। लेकिन इसके पहले मैं ये बता दूं कि अगर कुछ निगेटिव आएगा तो निगेटिव आने पर आप इसे, क्योंकि ये टैरोट गाइडेंस है और जिसे विश्वास होता है वही ये टैरोट गाइडेंस लेता है। और ये जो एनर्जी अगर नेगेटिव आती भी है तो ये परमानेंट नहीं रहती है, ये हमेशा चेंज होते रहती है। आज कुछ है तो कल कुछ एनर्जी हो जाएगी, तो ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसे आप जो है एक गाइडेंस के रूप में लेंगी। आप इससे ये नहीं है कि अगर कुछ निगेटिव आ गया तो आप इसे खुद में ही मतलब ये समझ के मान के बैठ जाएं कि ये कभी चेंज ही ना होगी, बस ऐसा ही होगा। नहीं, ये एनर्जी है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। जिस तरह से दिन और रात बदलते रहते हैं ना 24 घंटे के अंतराल पे, तो ये जो है एक एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो कि हमेशा चेंज होते रहती है। तो इसे एक गाइडेंस के रूप में लेंगी। तो अमीना, मैं इस टेक्स्ट से आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी सबसे पहले, और आपके लिए 4 कार्ड निकालूंगी, आपके पार्टनर के लिए 4 कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले चेक करूंगी कि वो किस एनर्जी में है और आप किस एनर्जी में है, और उसको एक क्लैरिफिकेशन कार्ड से उसको हर एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद मैं आप दोनों के लिए ही मतलब आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड निकालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीना की पार्टनर अली की एनर्जी। मीना किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में, मीना किस एनर्जी में, मीना किस एनर्जी में, किस एनर्जी में। अमीना, आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, और वो काफ़ी ज़्यादा शायद अपने वर्क पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी वो वर्क कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी पे। उनके सामने जो है अभी फ़िलहाल स्टेबिलिटी को लेकर के ही उनके दिमाग में हर बात चलती रहती है। वो फ़िलहाल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यानी वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ। वो ऐसी एनर्जी में है कि वो एक्शन लेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा इस अपनी स्टेबिलिटी पे यहाँ पर भी काम कर रहे हैं,
और यहाँ पर जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर या तो वर्गो हो सकते हैं, या पाइसियस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और या तो फिर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न या लियो भी हो सकते हैं। लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुल के आ रही है, तो लियो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, उन्हें ना कभी कभी मुझे लगता है ऐसा कि वो इस रिश्ते में सेटिस्फाइड नहीं है, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अभी तक वो अपने आप को इतना काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वो अपने आप को परफेक्ट नहीं बना चुके पैसों के मामले में, अपने करियर के मामले में। उन्हें ऐसा फील होता है, लेकिन यहाँ जैसा कि मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड जैसा शो हो रहा है, वहाँ उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये स्ट्रेंथ अपनी स्टेबिलिटी को काम करने के लिए ही वो बिजी है, या वो आपसे नो कांटेक्ट में हो सकता है, या कभी कभी बातचीत होती होगी या कांटेक्ट में होते होंगे। तो इसलिए वो अपने स्टेबिलिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहा है, वो अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हुए नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कभी कभी आपसे मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी कभी दुखी भी हो जाता है। वो आपके तरफ कप का ऑफर तो देने वाले हैं और देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं, कभी कभी आपकी आदतों से वो परेशान भी हो जाते हैं। तो अनसेटिस्फाइड की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, जैसा कि 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से। तो कभी कभी वो आपसे अनसेटिस्फाइड भी होते हैं किसी किसी मामलों में, किसी किसी बात में। शायद आप दोनों की मैच्योरिटी जो है वो अलग अलग लेवल की है। यहाँ पर जो है वो किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है मुझे ये बता रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं। तो मुझे ये फील हो रहा है वो अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। वो आपकी तरफ जो है वो किसी भी सिचुएशन को ना देखते हुए आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ बिना सोचे समझे बढ़ चुके हैं। और जो कि बॉटम ऑफ द डेक में जो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी मुझे यही बता रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, और वो अपने जॉब और करियर को लेकर के ही बिजी हैं, जिसकी वजह से आपको ये ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, या कमिटमेंट इशू। यहाँ से मुझे जो दिख रहा है कि कमिटमेंट इशू यहीं से क्रिएट हो रहा है। कमिटमेंट इशू इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, वो अपने करियर और ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। और जब ये करियर ग्रोथ होगा तभी आपकी स्टेबिलिटी जो है, इस रिश्ते की जो स्टेबिलिटी है वो बनेगी। आप जो इस एनर्जी में है, आप जो एनर्जी में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, हर चीज़ की जल्दी मचा रखी है आपने, हर चीज़ की जल्दी मचा रखी है आपने कि जल्दी से कमिटमेंट मिल जाए, जल्दी से रियूनियन हो जाए, जल्दी से शादी हो जाए। तो इस चीज़ की आपको बहुत जल्दी मचा रखी है आपने, और जिसके वजह से ये ना काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। स्टेबिलिटी, खुद को स्टेबल वो चाहते हैं कि पहले वो अभी करियर के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि वो पूरी तरह से अपने आप को परफेक्ट मानते हैं। और आप जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जल्दीबाजी मचाए हुए कि अभी ही करिए, अभी ही कमिटमेंट दीजिए, जिसकी वजह से वो जो है काफ़ी ज़्यादा निराश मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कभी कभी जो है आप दोनों में मनमुटाव इसी बात को लेकर के हो रहा है। आप हैंगडमैन की एनर्जी में है, यानी कि आपको कोई भी दिख नहीं रहा है, आपको कोई भी डिसीजन नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, या फिर इस रिश्ते में क्या आगे करना चाहिए, वो मुझे प्यार करता है या नहीं। बहुत सारे सवाल जो आपके थे इसी से रिलेटेड, और ऐसी ही एनर्जी में आप हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, और इस तरह से आपको ये फील होता है। तो हैंगमैन की आप एनर्जी में है। आप 3 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी में है, यानी आप वर्गो हो सकती हैं। और 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में आपको ऐसा फील होता है कभी कभी ना कि कहीं मेरे अलावा कोई और भी तो नहीं है, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो मेरा पार्टनर नहीं है, कोई और तो नहीं है उनकी तरफ।
थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में, कहीं वो मेरे साथ जो है टाइम पास तो नहीं कर रहा है। तो आप इस तरह के सवालों में घिरी हुई हैं, ऐसी एनर्जी में है। थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप उन पर शक करती हैं कि उनके तरफ कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कहीं उनके जीवन में कोई और तो नहीं है मेरे अलावा, कहीं वो मुझसे टाइम पास तो नहीं कर रहा है, कहीं वो मेरे साथ जो है किस तरह का ये जो रिश्ता है वो पूरी तरह से कमिटमेंट देगा या नहीं देगा। तो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, इसीलिए आपके एनर्जी के साइड ये थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के भी आप एनर्जी में हैं। आप जो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही है अपने पार्टनर से इस बात को लेकर के। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसलिए आप पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए भी आप झगड़ा कर रही हैं। आपको स्टेबिलिटी को लेकर के जो है झगड़ा है कि आप उनके लाइफ में रहेंगी या नहीं रहेंगी, इस बात को लेकर के आप अपने पार्टनर से बहुत झगड़ रही हैं। और आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट वगैरह भी हो रहे हैं इस बात को लेकर के। और हो सकता है आपके घर पे भी किसी न किसी से, दोस्तों से या फिर फैमिली मेम्बर से भी आर्गुमेंट चल रही हो इस बात को लेकर के। पर आप होपफुल हैं। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आप बहुत होपफुल हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक होगा और रहना भी चाहिए, आपको होपफुल रहना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में आपका जो है वो ये आया है फोर ऑफ कॉइन्स। देखिए कितनी अजीब सी एनर्जी है, कितनी अजीब सी एनर्जी है। यहाँ भी दोनों अलग अलग डेक है, आपकी तरफ भी फोर ऑफ कॉइन्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में, और इनके तरफ भी फोर ऑफ कॉइन्स आया है। दोनों की तरफ सेम एनर्जी। आप जैसा सोचेंगी वैसा आपके पार्टनर भी सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रीयूनियन का सोचेंगी, आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करेंगी तो आपके पार्टनर भी आप पर ट्रस्ट करेंगे। आप रीयूनियन सोचेंगी तो आपके पार्टनर भी रीयूनियन सोचेंगे। ठीक है, आपको जो है स्टेबिलिटी को लेकर के जो है ये फिक्र होती है, तो आपके पार्टनर को भी होती है कि ये रिश्ते का फ्यूचर कहाँ जाएगा। दोनों ही डेक से सेम एनर्जी निकल के आ रही है, सेम बातें आ रही है कि आप दोनों ही इस सेम एनर्जी में हो। आप जितना भागोगे आपके पार्टनर भी उतना ही भागेंगे। तो आप जो है पहले अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना सीखें और दोनों ही अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें। और इस तरह से जो है दोनों डेक से सेम एनर्जी आ रही है जो मुझे फील हो रहा है। अब चलिए हम इससे क्लैरिफिकेशन करते हैं। वाई इज स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर। Why is Queen of Wands here? Why is King of Cups here? आपके सारे सवालों के भी जवाब देंगे। Why is Four of Pentacles here? एक और कार्ड निकल गया, चलिए स्पेशल मैसेजेस हैं, इसको हम देखेंगे। Why is Four of Pentacles here? Why is Fool here? आपके लिए भी देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन कार्ड। Why is Knight of Wands here? Why is Hanged Man here? Why is Three of Coins here? आपके तरफ से बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। आप लगता है अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। Why is Five of Wands here? Why is the Star here? आपके पार्टनर की तरफ स्ट्रेंथ के कार्ड पे मोरालिटी का कार्ड आया है। वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये बता रहा है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि वो अपने ऊपर मोरालिटी पर वो वर्क कर रहे हैं, जो इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जगह पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे हैं जो कि ये कंफर्म कर रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। द लवर्स का कार्ड आया है आपके साइड और इनकी तरफ इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, तो ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। और यहाँ पर भी जो है आप जो ये अपनी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने मटेरियल वर्ल्ड को यानी कि मनी प्रॉब्लम को और अपने स्पिरिचुअलिटी को दोनों को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी निगेटिविटी इन्हीं के अंदर ऐसी फैल रही है कि इनका बुरा कर रही है, इनको ऐसा फील होता है। तो ये दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। किंग ऑफ कप्स के जगह पे साइलेंस का कार्ड आया, ये मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच जो है बात बहुत ही कम होती है या नहीं होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, या फिर जो है बहुत ना के बराबर होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा चुप चुप रहते हैं, आपको कोई भी बातें क्लियर नहीं करते हैं। और जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछती हैं तो उस बातों को वो जो है शांति से सुन लेते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो इस तरह की वो एनर्जी में है, ऐसा लगता है। आपके पार्टनर जो फोर ऑफ पेंटिकल्स के लिए जो एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आ रहा है, यानी वो अपने करियर में धक्के मुक्के खा रहे होंगे या फिर अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं। और द फूल के लिए कार्ड आया है कि ये ना आउटसाइडर का कार्ड आया है। आउटसाइडर का यानी दूर से ही रह कर आपको देखते हैं, स्पाई करते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप पे नज़र बना करके रखा है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि आप पे नज़र नहीं है, आपके बारे में सभी चीज़ें जानते हैं और सारी बातें ये आप पे नज़र बना करके रखा है इन्होंने सब कुछ। ये आउटसाइडर बन करके आपको देखते हैं, वॉच करते हैं, और आपको लगता है कि वो आपको देख नहीं रहे हैं या वॉच नहीं कर रहे हैं या आप पर आपके बारे में नहीं जान रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, शायद आपने कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा सुनाया है जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उस बातों को वो याद करते हैं ना तो उनको बहुत ही दुखी होते हैं, और इस वजह से वो चाहते हैं कि इस वजह से ही वो हमेशा रन करते हैं, आपकी तरफ से भागते हैं। तो हमेशा पुरानी बातों को याद कर करके वो उससे जो निगेटिव आपने बोला है, जो गुस्से में आपने बोल दिया है, उन सारी बातों को याद करके वो लगता है कि छोड़ो यार, हटाओ, क्या बात करनी है। इस तरह से जो है इसका तो यही चलता रहता है, ये सब सोच करके वो रन कर जाते हैं। आपके तरफ जो कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के जगह पे इनोसेंस, यानी आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन आप बहुत इनोसेंट हैं। कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है और आप बहुत ही इनोसेंटली बस उसी की तरफ भागना चाहती हैं। वो अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है आपका पार्टनर, और आप क्या है, आप उसके पीछे चेज कर रही हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे आपके तरफ से चेजर की एनर्जी में बता रहा है कि आप अपने पार्टनर को चेज कर रही हैं, और काफ़ी आप ज़्यादा इनोसेंस है, आपको ये पता ही नहीं कि ये आखिर चल क्या रहा है। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और यहाँ पर रनर और चेजर की एनर्जी होती है, ऑन ऑफ हमेशा होता रहता है। ये कंफर्मेशन है, यहाँ दो कार्ड जो है मुझे कंफर्म बता रहे हैं कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप बहुत ही इनोसेंस है, आपको अभी कुछ पता नहीं है कि इसका क्या स्टेजेस होता है, तो आप गूगल कर लें, आप देख लें कि इसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। लवर्स की एनर्जी, हैंग्ड मैन, आपको कुछ समझ नहीं आता, बस आप जो है पूरी तरह से आप इनसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो, और इस तरह से मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन, इनका कनेक्शन दोनों सोल लेवल का कनेक्शन है। दोनों ही सोलमेट हो सकते हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। आपका जो सवाल था, क्या वो मुझसे प्यार करता है या टाइम पास कर रहा है, यस, दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि वो टाइम पास नहीं कर रहा है बल्कि वो भी प्यार करता है। थोड़ा वक्त दो उन्हें। क्रिएटर, थ्री ऑफ कॉइंस की एनर्जी में रहने से बेहतर है, शक करने से बेहतर है, ट्रस्ट इशू करने से बेहतर है कि आप
अपनी ज़िंदगी के निर्माता खुद बनिए। आपको ये गाइडेंस के रूप में भी आया है कि आपको ये एंजल्स बताना चाह रही है कि 3 ऑफ कॉइन जो आप शक करेंगे तो थर्ड पार्टी में होगा, स्टेबिलिटी देगा या नहीं देगा, कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, तो आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको खुद को हील करना। देखिए कितना अच्छा एनर्जी है। यहाँ पर भी स्पेशल मैसेज वाला था, वो हीलिंग का कार्ड आया आपकी तरफ से। आपको हीलिंग करवाना चाहिए, आपको खुद पर वर्क करना चाहिए। तो ये आपको बता रहा है 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में रहने से बेहतर है किसी भी स्टेबिलिटी, जब उनको रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा वो बढ़ा लेंगे। ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा। कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी आप झगड़े कर रहे हैं तो ये वो आपका प्रोजेक्शन, आप झगड़े करेंगे वो भी झगड़े करेंगे, ये वो आप दोनों एक मिरर एनर्जी में। जैसा कि मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, तो प्रोजेक्शन का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रोजेक्शन हो, दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो। तो ये एक मिरर एनर्जी भी है, और आप देख लेना मिरर एनर्जी क्या होती है गूगल करके, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के कितने स्टेजेस हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप जैसा करोगे वो ऐसा करेंगे। आप अपने मन में डाउट क्रिएट करके बैठे हो तो वैसा ही होगा। तो यानी जैसी आपकी थॉट होगी वैसा उनका एक्शन होगा, ये आप समझ लीजिए पूरे अच्छे से क्लियर से। जैसी आपकी थॉट होगी वैसा उनका एक्शन होगा। अपने थॉट को चेंज कीजिए, उनका एक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा। द स्टार की एनर्जी, यहाँ देखिए कितनी अच्छी कार्ड्स हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स से प्रोजेक्शन, आपको हर जगह बताया जा रहा है मैनिफेस्टेशन कीजिए, बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन से बाहर आइए, निकलिए, सच को जानिए, नॉलेज को पहचानिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। होपफुल है लेकिन आप गलत दिशा में वर्क कर रही हैं, आप ट्रस्ट इशू क्रिएट कर रही हैं, आप कमिटमेंट की डिमांड कर रही हैं। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो कहीं नहीं जाने वाला। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है वो कहीं नहीं जाएगा, उसकी रियूनियन पॉसिबल है देन है। अगर वो कार्मिक कनेक्शन में है तो हो सकता है वो टूट जाए, लेकिन अगर वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो वो कहीं नहीं जाएगा, आपके पास वापस आएगा और ज़िंदगी भर के लिए वापस आएगा। तो ये स्टार का कनेक्शन जो है आपको, जो बियॉन्ड इल्यूजन, इस इल्यूजन से बाहर निकलना है आपको। आपको अपने ऊपर वर्क करना है। क्रिएटर की भी एनर्जी मुझे यही बता रही है, आपको हीलिंग की भी एनर्जी यही बता रही है कि खुद पर वर्क कीजिए, खुद की स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, खुद को हील कीजिए। चलिए हम देख लेते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, कितनी अच्छी एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपको लग रहा है कि धोखे मिलेंगे, लेकिन ये धोखे नहीं मिलेंगे। ये जो आपको धोखे मिले हैं वो हील होगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि जो आपको धोखे मिले हैं वो, उससे आपकी हीलिंग होगी। लास्ट में जो मूव ऑन करके गया था वो फिर से वापस आएगा। आप दोनों की शादी होगी, जो कि सबसे अच्छा कार्ड यही माना जाता है 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, जो कि रियूनियन का कार्ड है। रियूनियन पॉसिबल होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो आपको छोड़कर गया था वो वापस आएगा। एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि फैमिली का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है और शादी का कार्ड है, और ये पूरी फैमिली को शो करता है। इस मीन्स कि आपकी शादी होगी, आपकी फैमिली होगी। ये एक कन्फर्मेशन आ गया कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। आपने क्वेश्चन किया था, यस आपकी शादी होगी और आप एक अच्छे मैरिड लाइफ में जिएंगे, वो वापस आएगा। क्या वो कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, यही कार्ड आपको शो करता है कि ये वो आपको कमिटमेंट देगा। चलिए इस कार्ड देख लेते हैं। इज ए कमिटमेंट, क्या वो कमिटमेंट देगा आपको या नहीं देगा।
सेकंड क्वेश्चन आपका यही था कमिटमेंट से। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस का कार्ड आया है, वो आपको कमिटमेंट जरूर देगा। आना ही था यस का कार्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। जब शादी होगी तो कमिटमेंट पहले देगा, तब तो शादी होगी। क्या वो आपसे सच्चा प्यार करता है, या ऑलरेडी देख लीजिए आपका इतना अच्छा लवर्स का कार्ड निकला, फिर भी सच्चा प्यार तो करता है। हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस कार्ड जो है आपका यस निकला है। यस, वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं। फैमिली एग्री होगी या नहीं, जब यही कार्ड आपका निकल गया कि शादी होगी तो फैमिली एग्री होनी ही होनी है। तो ये थी अमीना मकसूद आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल देती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। यहीं पर आपके लिए गाइडेंस निकल चुकी है। एंजल प्लीज़ अमीना के लिए कोई 2 गाइडेंस कार्ड दें। ऑलरेडी देखिए 2 हीलिंग की कार्ड यहाँ पे आ गई है। 2 हीलिंग की कार्ड आपकी ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है। आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं खुद को हील करो। यहाँ पे 2 अलग अलग डेक से 2 कार्ड्स आए हैं हीलिंग के। तो आपको डिवाइन हीलिंग, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, अपनी एनर्जी को चेंज करें। ये ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर निकले एंड खुद को रिचार्ज करे, खुद को हील करे और दूसरे को भी सपोर्ट करे, अपने ऊपर वर्क करें। और जो सेकंड कार्ड है वो डायना का है, फोकस्ड इंटेंशन। आपको क्या चाहिए, आपकी डिज़ायर क्या है? डिज़ायर इज दैट आपको आपकी मैरिज, उस पर वर्क कीजिए ना। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, वही जो आपको चाहिए वही सोचिए। आपकी शादी होगी तो आपको यही मैनिफेस्ट करना है कि या मेरी शादी होगी, और इसको ट्रस्ट वर्दी रूप से, मतलब ये ट्रस्ट करना है यूनिवर्स से कि हाँ मेरी होगी तो होगी, वो कहीं नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। इस इंटेंशन को आपको, थॉट को लेकर के चलना है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा एक्शन होगा। कहते हैं ना कि पहले हम थॉट क्रिएट करते हैं, पहले हमारे माइंड में जो चल रहा होता है उससे एक थॉट क्रिएट होती है, और वही धीरे धीरे थॉट जो होती है, प्रोसेस लगातार चलती जाती है, वही प्रोसेस जो है वो एक्शन में आ जाता है। यही आपके साथ हो रहा है। आपके माइंड में ट्रस्ट इशू उत्पन्न हो गया है, कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, वो प्यार करता है या नहीं करता, एवरीथिंग इज क्लियर है। आप हर चीज़ें क्लियर है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो उधर से भी बैलेंस नहीं हो रहा है। इस रिश्ते की बैलेंस गड़बड़ हो रही है, खुद पर वर्क करें। ये 2 कार्ड्स इससे भी ले लेते हैं गाइडेंस के लिए। ट्रस्ट योर पाथ, अपने पाथ पे ट्रस्ट करें। इतना अच्छा कार्ड और क्या दे सकते हैं एंजल्स। इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू। अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, अभी क्या है, ये गाइडेंस क्या है, आपने हेल्प मांगी, मैंने हेल्प दी, ये आपको सपोर्ट सिस्टम ही तो है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट ही तो मिल रहा है। आपको हेल्प करने के लिए कोई खड़ा हो गया, आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए कोई खड़ा हो गया। आपके पास मनी नहीं है, आप इतनी दूर में बैठी हैं, फिर भी मैं खड़ी हो गई आपकी हेल्प करने के लिए। ट्रस्ट पे ट्रस्ट करें, अपने इस बात पे ट्रस्ट करें, आप ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, गॉड पर ट्रस्ट करें, अपने अल्लाह पे ट्रस्ट करें, जो भी आपके गॉड है उन पे ट्रस्ट करें कि, और इस जर्नी पर ट्रस्ट करें। ये जो आपको लग रहा है ना कि ऐसा नहीं होगा, रियूनियन नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्रस्ट करें और वही आप थॉट क्रिएट करें जो आपको चाहिए, तभी एक्शन में सारी चीज़ें होंगी। अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड टू चेंज। आपको ये देखना होगा कि आपके जीवन में क्या चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है। आपकी थॉट, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आप लो वाइब्रेशन में हैं, उसको हाई करने की कोशिश कीजिए। अपने लाइफ में ये चेंज लाइए। आपको ये पहले अपनी लाइफ को वॉच करना होगा
कि आप चेजर की एनर्जी में, चेजर से की एनर्जी से निकल करके सबसे पहले आपको एक बैलेंस एनर्जी में आना है। ये सबसे पहले चेंज आपको करने की ज़रूरत है। सेकंड चेंज आपको करने की ज़रूरत है कि आपको ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स के गाइडेंस पे, यूनिवर्स पे एंड अपने पार्टनर पे। दूसरा, गाइडेंस होने मिलने के बाद आपको थॉट अपनी चेंज करनी चाहिए, यानी फोकस उसी पे करना चाहिए जो आपको चाहिए। उसी थॉट को क्रिएट करें, मैनिफेस्ट करें, खुद को हील करें, स्पिरिचुअल म्यूजिक सुने, ऐसे वर्क करें जिसमें आप माहिर हैं। आप इनर वर्क करें। इनर वर्क कोई बहुत बड़ा 30 मार खान वाला काम नहीं है। खुद को बैलेंस करने का काम है, खुद का मन लगाने का काम है, खुद को बिजी रखने का काम है, जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। तो इतना सिंपल सा बात लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आपके लिए भी यही है कि खुद को पहले अलाइन करें एंड बॉटम ऑफ द डेक यही है, डिवोटी हो जाए अपने यूनिवर्स के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने ऊपर काम करें और ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट, और वही काम करें जो आपका दिल कहता है। दिल आपका कह रहा है घूमने का, तो घूमने जाएं। लोगों के बीच बैठकर बात करने का मन कर रहा है, लोगों के बीच बैठकर बात करें, म्यूजिक सुने, बाहर जाएं, नेचर में जाएं। तो इस तरह से आप जब खुद को ट्यून करेंगी नेचर के साथ और अपने वॉइस को सुनेंगी तो धीरे धीरे आप खुद बैलेंस हो जाएंगी। तो अमीना, ये आपके लिए था और आपके पार्टनर की आई विश की मैरिज हो, आपके पार्टनर कमिटमेंट दे। कब तक कमिटमेंट देंगे, यहाँ पर जो आपने पूछा था कि कब तक देंगे। 5 4 की भी एनर्जी आ रही है आपके पास। देखिए, यहाँ 5 मंथ भी लग सकता है और 5 ईयर्स भी लग सकते हैं। इट्स क्लियर, ये एक जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। जरूरी नहीं है कि 5 मंथ भी हो सकता है, 5 वीक भी हो सकता है, तो 5 ईयर्स भी लग सकते हैं। ये बहुत ही स्लो जर्नी होती है, आपके ऊपर खुद की स्टेबिलिटी करने की जर्नी होती है। जब तक आप इस जर्नी में खुद को आप स्टेबिलिटी पर वर्क नहीं कर लेते, खुद को आप कहीं पर स्थापित नहीं कर लेते, अपने आप को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दोनों वर्ल्ड में खुद को बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे 5 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो 5 साल भी लग सकते हैं, 5 मंथ भी लग सकते हैं, 5 वीक भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 5 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करें, 555 की टेक्निक यूज़ करें, बहुत जल्दी वर्क करेगा। आप इसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक की आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ हेल्प चाहिए तो आप मैनिफेस्टेशन वाले चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताती हैं। तो 555 की टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकती हैं और इस तरह से मैनिफेस्ट कर सकती हैं, खुद को बैलेंस कर सकती हैं, इनर वर्क कर सकती हैं, और इस तरह से आपकी रीयूनियन पॉसिबल होगी। और अगर सब काम छोड़ करके सिर्फ ट्रस्ट इशू करना है तो मुझे नहीं लगता है कि ये और ज़्यादा डिले हो सकता है। तो आप ज़्यादा डिले ना करें, आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अपनाएं, खुद को बैलेंस करें, खुद को हील करें। अब आई होप कि आपकी बहुत जल्दी मैरिज हो, कमिटमेंट मिले, और मेरी विश आपके साथ है कि आप बहुत जल्दी आपके लाइफ में खुशियाँ आए। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ, बाय।